हर हर महादेव। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे शिव पुराण का 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पहले के पद्म काल की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विशर्वा का जन्म हुआ और विशर्वा के पुत्र वैश्रवण हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया, मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। इस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र प्रकाश का दान करने वाला था। अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्नों में 11 रुद्रों को उद्घोषित करके भक्ति एवं स्नेह संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया, जो शिव की एकता का महान पात्र है। अग्नि से बड़ा काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी आघात से शून्य है। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर कि वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट न रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने आंखें खोलकर देखा। भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर की तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई। उसका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणार विंदों के दर्शन हो सके। स्वामीन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है। इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़कर है। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत हैं। यह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जबकि कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, अरे, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहकों के राजा हो जाओ। सुव्रत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि यह तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देखकर भगवान शिव ने उमा देवी से फिर कहा, इस पर कृपा करो, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर पार्वती ने प्रसन्नचित्त हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूटी ही गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वह सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होंगे। कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप
शिव पुराण का 20वां अध्याय भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हर हर महादेव।